हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और यकीन मानिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हमेशा रहेंगी और हमेशा हैं। दोस्तों, अभी हाल में 1-2 दिन से मैं सुन रहा हूँ टीवी पर नेट पर कि दिल्ली के कोई आप पार्टी में सोमनाथ भारती जी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे जो हैं साथ में संत भी हैं, एक महान संत उनके बारे में कि वो उनको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है और अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो भैया उनका अंधभक्त हूँ। उन्होंने कहा है उनके जो भक्त हैं तो वो अंधभक्त हैं। भैया मुझे खुशी हो रही है कि मैं अंधभक्त हूँ योगी जी का, और बना रहूँगा। अगर इस तरह के लोग इस तरह के बयान देंगे तो मैं मोदी जी का, योगी जी का अंधभक्त बनने में अपनी भलाई समझता हूँ, अपने परिवार की भलाई समझता हूँ और अपने देश की भलाई समझता हूँ। क्योंकि बीते अतीत में मैंने जो देखा है, कांग्रेस ने जो किया या और पार्टियों ने जो किया, उससे बहुत बहुत बेटर वो मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, साधन नहीं है कि मैं उनसे जाकर मिलूं, उनके पैर छूना चाहता हूं मैं तो, मोदी जी के, योगी जी के। वो जो कर रहे हैं उसको देखकर और शर्म आती है कि मेरे देश में ऐसे लोग रह रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं इनको बाहर निकाल दूं। सच में मेरे पास पावर नहीं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो भी आप समझें वो हूँ, उससे ऊपर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और पता नहीं कैसे देश में रह रहे हैं ये लोग, इनको जरा भी शर्म नहीं आती, नैतिकता है ही नहीं, कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, कोई करेक्टर नहीं है। और कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्हें अपना मेंबरशिप दे देती है, टिकट दे देती है और चुनावों में जिता देती है, मंत्री बना देती है या क्या कर देती है। ओफो, क्या कहूं, मेरे पास अब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे दोस्तों। सोमनाथ भारती मूर्ख व्यक्ति, अगर ये कहने से मुझे जेल होती है तो मैं जेल में जाने को तैयार हूं। कमाल की बात है, आप देश में रहते हो और देश का बुरा सोचते हो, देश के जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके बारे में गलत सलत बोलते हो। आप नेता हो कि क्रिमिनल हो, अपराधी हो, जो ये बयान दे देते हो कि मैं मार दूंगा। कमाल की बात है, सोच सोच कर हमें ताज्जुब होता है कि मेरे देश में, इतने अच्छे देश में जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश में ऐसे नेता भी पल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमारी, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमने तो पढ़ा भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, खुदीराम बोस, मदन लाल धींगरा, अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम को देखा, समझा, पढ़ा, सुना। और मेरे देश में इस तरह के नेता भी हैं। कभी मैं सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं कि कभी फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि चीन की मदद से धारा 370 हम वापस लाएंगे कश्मीर में। पता नहीं क्या वो गजब करेंगे देश के लिए इस धारा को लाकर। कभी सोमनाथ भारती जी ये कहते हैं कि हम योगी जी का ये कर देंगे। अरे तुम छू के तो देखो, तुम छू नहीं पाओगे उनको। 20 करोड़ वोटर है यूपी में और मैं भी यूपी में रहता हूं। सोमनाथ भारती जी, क्या समझते हैं आप अपने आप को? और क्या औकात है आपकी? हाँ, कमाल है, कमाल की बात करते हैं। और उस पर भी कुछ मेरे ही समाज में, मेरे ही देश के लोग, इवन लड़कियां तक मुझे कमेंट करके ये कहती हैं बहुत बढ़िया आप, राजू जी आप यूट्यूब के माध्यम से फेमस हो रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं। अरे भाड़ में गया, ऐसा प्रमोशन मुझे नहीं चाहिए। एक सिंगल रुपी, एक सिंगल रुपी पता करो पहले, मैं नहीं कमा रहा हूं यूट्यूब से और ना मेरी ऐसी कोई मंशा है। कमेंट करने से पहले, दूसरे को हर्ट करने से पहले, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मेरे जो वीडियोज होते हैं उनके नीचे जितने कमेंट होते हैं उनके उनमें पढ़ो, उनमें लाइक डिसलाइक में डिफरेंस देखो, तब बात करो। तुम लोग भारत में रहने लायक नहीं हो, तुम लोग का स्थान यहां नहीं है। एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति को पहचानने की तुम में तमीज नहीं है। मेरे समाज के लोग जो ऐसा बोलते हैं, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, चाहे मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग जो मुझे भद्दे कमेंट करते हैं, जिनका मैं उन्हें रिप्लाई भी नहीं देता हूं।
भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि भैया इनके साथ भी मंगल कर दो, क्योंकि ये मेरे देश में रहते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं या मेरे दोस्त हैं। मैं उनका कतई बुरा नहीं चाहता। हाँ, गुस्सा जरूर आती है, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग हूं और मेरा भी अपना कोई ह्यूमन नेचर है। क्यों दोस्तों, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं। मैं अपने परिवार में भी, अपने फैमिली मेंबर्स से भी गुस्सा करता हूं कभी, और अच्छी बात होती है तो मैं उन्हें अप्रिसिएट करता हूं। बीते 25-26 सालों से छोटे छोटे बच्चों से लेके अप टू एमए पढ़ा रहा हूं। पता करो मेरे नगर में, मैंने जब एमए इंग्लिश किया था, आज बताना पड़ रहा है उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को जो मेरी बौद्धिक क्षमता पर शायद सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, तो वो उनको बता रहा हूं, जब मैं एमए इंग्लिश से कर रहा था 99 में, मेरा एमए फाइनल चल रहा था और मैं उस समय बीए फाइनल की 5 या 7 लड़कियों को पढ़ा रहा था, जिनका कहना यह था कि सर, जिनको मालूम ही नहीं था कि मैं एमए इंग्लिश से कर रहा हूं, उन्होंने कहा था सर हमें एमए इंग्लिश से करना है और एमए पार्ट 1 नेक्स्ट ईयर हमें करना है, आपसे हम पढ़ेंगे। और मैंने द वेरी नेक्स्ट ईयर उनको पढ़ाया था। तो मेरी बौद्धिक क्षमता पर आप कतई संदेह मत करो। पढ़ाने का 25-26 साल का मुझे अनुभव है, और मेमोरी भगवान की दी हुई है। भगवान ने मेरे दिमाग में हार्ड डिस्क बहुत बढ़िया वाली लगाई है दोस्तों। मुझे घमंड है इस बात का, और भगवान को मैं बहुत थैंक्स कहता हूं इस बात के लिए। वेदना होती है तब मैं बोल रहा हूं। वेदना होती है जब आप में से कोई एक गंदा व्यक्ति भद्दे कमेंट करता है कि आप YouTube पर फोकट में प्रमोशन कर रहे हैं। मेरे सामने ऐसे लोग 15 मिनट बात नहीं कर सकते, ना हिंदी में, ना अंग्रेजी में, ना उर्दू में, और ना संस्कृत में। मेरी संस्कृत भी बहुत अच्छी है, मैं आपको बताऊं। और कहना चाहूंगा ऐसे गंदे लोगों से, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मर्त लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ऐसी लड़कियां समाज में जो मेरे या मेरे जैसे लोगों पर कमेंट करती हैं कि बंद करो अपना प्रमोशन। तुम कौन होते हो बंद करने वाले? जब यूट्यूब वाले बंद नहीं कर रहे, मेरे देश का शासन मुझे नहीं रोक रहा, तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तो अपनी बात कहूंगा, मैं अपने थॉट्स दिमाग में थोड़ी ना रखा रहूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मुझे बोलने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और मैं डेमोक्रेसी में जी रहा हूं। और अगर मैं साबुन से लेके रात के 10 बजे तक कोई चीज यूज करता हूं, तो उसका थोड़ा सा टैक्स, चाहे वो 1 रुपया पर डे हो, वो मेरी सरकार को जाता है। मेरी मेहनत का 25-26 साल का पढ़ाने का अनुभव है। और वेदना ये भी है, मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं इसमें अपना कोई दुर्भाग्य नहीं समझता। दुर्भाग्य तो उन स्कूलों का है जिन्होंने मुझे अपॉइंट नहीं किया, जिन्होंने मुझसे मेरे सही समय पर मुझसे रिश्वत मांगी, चाहे वो जिला विद्यालय निरीक्षकों को ही, चाहे वो मायावती की कोई सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी की कोई सरकार हो, चाहे वो कोई और सरकार हो। तो मैं लास्ट में भी यही कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों, मेरी वेदना को समझना, और मेरा मन कर रहा है रोने का। मेरी वेदना को समझो कि जो लोग मुझ पर कमेंट करते हैं वो गंदे कमेंट करना बंद करें। मैं उन्हें रिप्लाई नहीं देता हूं, लेकिन दोस्तों मैं फिर से वही बात कहता हूं कि सोमनाथ भारती जैसे लोगों को कोई बोलने का हक नहीं है, योगी जी के लिए या किसी अच्छे संत के लिए। अगर आप बोलेंगे, हम आपकी उंगली काट के रख देंगे, हम कह रहे हैं। अगर आप इस तरह बोलेंगे तो हम भी इस तरह बोलेंगे। दोस्तों कमेंट करके बताना कि मेरी बात कहां तक सही है, और सही है तो लाइक करना और मुझे कमेंट करना। मुझे नहीं जरूरत है आपकी सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूं तो सिर्फ अपनी बात शेयर करने के लिए दोस्तों। वो तो मेरी टाइपिंग सिस्टम में लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं कि सब्सक्राइब मी, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं। आपका मन करे तो करो, नहीं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कोई लालच कि मैं अपनी बात कहकर अब आने वाले समय में पैसा कमाऊं, क्योंकि मेरी दाल रोटी मैं कमा लूंगा। थैंक यू दोस्तों, मेरी वेदना थी बस। अब मैं थोड़ी देर बाद शायद रो पड़ूं। सेंसिटिव आदमी हूं मैं, मेरी सेंटीमेंट्स मेरे हार्ट से बाहर आ जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।